बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक इस साल दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बिलों में होगा। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट होगा। घरेलू सार्फिन को 11 रुपए 42 पैसे से 26 रुपए फी यूनिट की बचत होगी और ये पूरे पाकिस्तान के लिए ये पैकेज है। सनतों के लिए 5.72 रुपए से लेकर 15 रुपए फी यूनिट बचत। दिसंबर से फरवरी तक बिजली 26 रुपए 7 पैसे सस्ती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ। कैपेसिटी पेमेंट कम करने के लिए बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। अज़ाफ़ी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफीन पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए 3 माह का बिजली सहूलत पैकेज लाए। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की मौजूदा कीमत 39 से 48 रुपए फी यूनिट है। बिजली सहूलत पैकेज के तहत अज़ाफ़ी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट में फराहम किए जाएंगे। माशी जकड़बंदियों की वजह से हम माशी तौर पर आज़ाद नहीं। मुल्क की माशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। मोदी सरकार का जेंटलमैन गेम से फिर खिलवाड़। घटिया सियासत से बाज ना आई भारतीय मीडिया का दावा। कहा भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह करने का दावा। कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय बोर्ड का फैसला हतमी है। पाकिस्तान को लिखकर दे चुके हैं। भारतीय मीडिया का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के इनकार के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। ताहम पीसीबी इवेंट का फाइनल लाहौर से मुंतकिल नहीं करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जो हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो हम इसी तरह इंशाल्लाह जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला एक कामयाब इवेंट होगा। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई ना होगी। पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली दिखाई, हर दफा तवक्को ना रखें। इवेंट के लिए अपनी तैयारियां जारी रखेंगे। चेयरमैन पीसीबी का 2 टोक मौक़िफ़। भारतीय मीडिया से दावे की तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। उन्हें कोई एतराज़ है तो तहरीरी तौर पर आगाह करें। भारतीय हुकूमत की तहरीरी इतला पर पाकिस्तान हतमी फैसला करेगा। खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। उम्मीद है भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुस्बत जवाब देगा। शाबाश टीम ग्रीन। एडलेड में 28 साल बाद फतह का झंडा गाड़ दिया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कैंगरूज को बेबस कर दिया। पाकिस्तानी पेसर्स ने सिर्फ 35 ओवर्स में कैंगरूज का बिस्तर गोल कर दिया। ऑस्ट्रेलियावी टीम 163 रन बनाकर ढेर हो गई। जवाब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की जिम्मेदाराना बैटिंग। 164 रन का तब 27वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनिंग जोड़ी की शानदार परफॉर्मेंस। 137 रन की ओपनिंग शराकतदारी। साइम अयूब ने 82 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। 6 छक्के और 5 चौके लगाए। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और मरियम नवाज की कौमी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी पेसर्स ने एडिलेड में तबाही मचा दी। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को 163 रन पर महदूद कर दिया। कैंगरू सिर्फ 35 ओवर्स खेल पाए। कोई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना टिक सका। हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया। शाहीन अफरीदी ने 3, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में धूम मचा दी। कैंगरूज की विकेटों की झड़ी लगा दी। 5 विकेटें हासिल की। जोश इंग्लिस, क्लबशैन, हार्टी, पैट कमिंस और मैक्सवेल को चलता किया।
5 विकेटें लेकर अपना इनफरादी रिकॉर्ड भी बराबर किया। हारिस रऊफ ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्रिकेट खेली है, कंडीशन से बखूबी वाकिफ थे। हारिस रऊफ ने अपनी सालगिरह का केक भी काटा। विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गए। एक मैच में विकेट के पीछे 6 कैच पकड़ने का रिकॉर्ड बराबर। एडम जंपा का कैच छोड़कर रिकॉर्ड तोड़ने से महरूम। मोहम्मद रिजवान कारनामा अंजाम देने वाले सरफराज अहमद के बाद दूसरे पाकिस्तानी। वनडे क्रिकेट में कारनामा अंजाम देने वाले 9वें विकेट कीपर बन गए। किसी भी विकेट कीपर का 6 शिकार करने का 12वां रिकॉर्ड। कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत पर खुश, क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। आखिरी मैच और सीरीज भी जीतने का अज़्म। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल संगीन, पाबंदियां सख्त, सूबे भर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। 4 डिविजन पे खेलों के मैदान, तफरीगाहें, चिड़ियाघर और अजायब घर 10 रोज के लिए बंद। लाहौर में हेवी ट्रांसपोर्ट के दाखिल पर पाबंदी आयद, पाबंदी की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तारी और जुर्माना होगा, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मार्केट से इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगी। धुआं छोड़ती गाड़ियों का दाखिला बंद करने का हुक्म। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने की हिदायत। शहरियों ने स्मॉग SOPs को हवा में उड़ा दिया। सैर व तफरी के लिए बड़ी तादाद लाहौर के सफारी पार्क पहुंच गई। स्मॉग ने मुल्क भर में पंजे गाड़ दिए। 7 शहर फजाई आलूदगी में टॉप कर गए। मुल्तान की फजा इंतहाई जहर आलूद, AQI 1800 से ज्यादा। मुल्तान में हद निगाह कम होने से फजाई ऑपरेशन मुतासिर। मदीना मुनव्वरा से मुल्तान आने वाली परवास को लाहौर उतारना पड़ा। जद्दा से फैसलाबाद आने वाली परवास को लाहौर लैंड कराया गया। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची की फजा जहर आलूद। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 रिकॉर्ड। हद निगाह कम होने से मोटरवे M4 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। पाक UAE ताल्लुकात नई बुलंदियों पर अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के वज़ीर तजारत की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, तजारत और तवानाई के शोबों में ताउन दोनों मुल्कों की खुशहाली पे मुआविन होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुल्क की मईशत तरक्की करेगी। उधर वज़ीर आज़म से गैर मुल्की कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में 5G इंटरनेट मुतारिफ करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुलाकात। पाक फ़ज़ाई के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान के एतबार और साख का मसला है। हम IMF से मुआहिदा कर लेते हैं लेकिन शराइत पर अमल नहीं करते। IMF के साथ कर्ज मुआहिदे में कोई चीज़ खुफिया नहीं। अगले हफ्ते IMF मिशन आ रहा है, तमाम हकाइक बताएंगे। चीन और सऊदी अरब अब सरमायाकारी करना चाहते हैं। वज़ीर तवानाई ने बिजली सहूलत पैकेज को सनतों के लिए खुशाइन करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अवैस लगारी ने कहा, 3 माह के पैकेज के दौरान अच्छे नताइज निकले तो इसका दौरानिया बढ़ाएंगे। बिजली सहूलियात स्कीम में मार्च तक तोसी की गुंजाइश मौजूद है। अक्टूबर से मार्च के दौरान हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली होती है। बिजली सहूलत पैकेज आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत अजाफी बिजली पर नहीं, बराह रास्त तमाम यूनिट्स पर बिजली की कीमत कम करे। IPPs के मुआहिदे खत्म हो रहे हैं मगर बुनियादी टैरिफ कम क्यों नहीं किया जा रहा। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस 24 नवंबर तक आईनी मुकदमा सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी।
कमीशन ने मुतफ़िका तौर पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तजवीज़ की तौसीक़ की। जुडिशल कमीशन 25 नवंबर को मामले का दोबारा जायजा लेगा। उधर वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ का कहना है बेंचेस बनाना और जजेस को काम सौंपना जुडिशल कमीशन का काम नहीं। कौन से बेंच में कौन सा जज बैठेगा ये मामला 3 जजेस की इंतजामी कमेटी ने देखना है। नामजद जजेस में से 3 सीनियर तरीन जज मुकदमात को मुकर्रर करने के जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत का दायरा कार को वसी करने का फैसला। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटे और बचा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन मंगल को फैसला सुनाएंगे। मुलजिमान पर गुज़श्ता रोज़ भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म फिर टल गई। चालान पर वकला ने एतराज़ात आयद कर दिए। चालान में 94 गवाह हैं। किसी गवाह ने बानी पीटे समेत किसी लीडर का नाम नहीं लिया। वकील बाबर अवान के मुताबिक जिनके बयान पर बानी पीटे और कायदीन को मुलविस किया वो मुनहरिफ हो चुके। उधर बानी पीटे की ATC लाहौर से 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। कोयटा में PTI कारकुन ने पुलिस एहलकारों को कुचल दिया। गाड़ी की टक्कर से DSP और एक एहलकार जख्मी। एहलकारों और कारकुनान में तल्ख कलामी। पुलिस की शेलिंग कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। जिला इंतजामिया ने PTI को आज कोयटा में जलसे की इजाजत नहीं दी थी। कलदम BLA का जंगजू हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। तलत अजीज ने कहा बलोच बहन भाई दहशतगर्दों की बातों में ना आए। बलोच शहरी कमेटी के जलसों में जहन साजी की गई। मासूम शहरियों को कत्ल करने पर कायल किया गया। BLA वाले पर तोड़ने की साजिश कर रहे थे। ये सब देखकर भागने का मंसूबा बनाया। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान बोले रियासत के पास दहशतगर्दों से निमटने का इलाज मौजूद है। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत घेरा तंग कर रही। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिदुरिंद ने कहा कोशिश है नौजवानों को रियासत के करीब लाएं। एक करोड़ के इनाम वाला डाकू अंजाम को पहुंच गया। कच्चे का इंतहाई मतलूब डाकू शाहिद मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। DPO राजनपुर के मुताबिक कच्चा बंगलाछा में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू शाहिद सोशल मीडिया पर पुलिस को धमकियां देता था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ मज़ीद 4 दरख्वास्तें दायर। अख्तर महंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन दावड़ और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने 26वीं तरमीम चैलेंज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा आईनी तरमीम सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से पास हुई। अख्तर महंगल के वोटों पर टाका न डाला जाता तो तरमीम पास नहीं हो सकती थी। एक सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम कैसे पास हो सकती है। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाने का फैसला। बानी PTI से मुलाकात का तरीक़ाकार तय। PTI रहनुमा मंगल को बानी PTI से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI जिनसे मिलना चाहते हैं लिस्ट अदालत में जमा कराएं। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल लिस्ट एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजेंगे। उम्मीद उससे तनाज़ा खत्म हो जाएगा। दौरान समाअत सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा फैसल चौधरी को तो रोजाना 8 घंटे मिलते हैं फिर भी शिकायत कर रहे हैं। अलमिया है हम जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं और दहशतगर्दी के मुलजिम भी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुझ पर वो दफात भी लगाई गई जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं। सेनेटर शिबली फराज बोले पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुकी है। इस पार्लियामेंट में रहने का कोई फायदा नहीं। नाअहल हुकूमत नया मनी बजट लाना चाहती है जिससे अवाम की चीखें निकल जाएंगी।
तहरीक इंतशार अपनी रविश पर कायम है। ये चाहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के लफ्जी वार कहा, अबानी PTI पर करप्शन केसेस हैं। KP के असातिज़ा के हुकूक को दबाने के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया जा रहा है। असातिज़ा की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। KP हुकूमत ने असातिज़ा के तमाम मुतालिबात मान लिए। हुकूमती नुमाइंदे का कहना है असातिज़ा के धरने में आकर मुतालिबात की मंजूरी का ऐलान करेंगे। प्राइमरी टीचर्स अपग्रेडेशन ना होने पर 4 रोज से एहतजाज कर रहे हैं। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम विलादत। अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के नौजवानों को आज़ादी का ख्वाब दिखाया। अपनी इनकलाबी शायरी से नौजवानों को वलवला दिया। मुल्क भर में आज आम तातील होगी। मकबूजा कश्मीर के असम्बली में तीसरे रोज भी बीजेपी की गुंडागर्दी। शरपसंद अरकान हंगामा आराई से बाज न आए। बीजेपी अरकान करारदाद की कॉपियां छीनते रहे। भारतीय मीडिया के मुताबिक सार्जेंट एट आर्म्स ने हंगामा आराई करने वाले बीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। ट्रंप की इलेक्टोरल वोट की ट्रिपल सेंचुरी। ट्रंप तारिकीन वतन की आमद रोकने और अमेरिका से निकालने के बयान पर कायम। कहते हैं मुनशियात माफिया अमेरिका को तबाह कर रहा है। ऐसे लोगों को वापस जाना होगा। इसराइल की गजा और लबनान में जारी है थम न सकी सेहूनी फोर्सेस की शुमाली गजा में बमबारी। 23 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की लबनान में भी हमले तेज। सेहूनी फोर्सेस के लबनान में छापे से 161 शहरी जख्मी हो गए। जनूबी लबनान के कस्बे में एक घर पर फजाई हमला हुआ। हसन नसरुल्लाह के चचा अबू हैदर अब्दुल्ला, 3 बच्चे और एक पोता शहीद। हिजबुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 5 इसराइली फौजी हलाक। इसराइल ड्रोन ने सैदा शहर में भी कार्रवाई की। 3 अफराद शहीद। हॉकी के मैदान में पाकिस्तान का एहसास। सुफियान खान ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का राइजिंग स्टार अवार्ड जीत लिया। FIH का सालाना अवार्ड गाला मस्कत ओमान में मुनाकिद हुआ। सुफियान खान ने अवार्ड पाकिस्तान में हॉकी खेलने वाले तमाम नौजवानों के नाम कर दिया। कहा, पाकिस्तान हॉकी खत्म नहीं हुई, टैलेंट की कोई कमी नहीं। पाकिस्तान को एक बार फिर हॉकी के अरूज तक पहुँचाना चाहता हूँ। KP की तारीख में पहला हॉर्स एंड कैटल शो। सकाफती खेलों के साथ ऊंट और घोड़ों के करतब। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने शो का इफ्तिताह किया। SSG कमांडोज ने आसमान की बुलंदियों से पैराशूट के जरिए उतरने का मुजाहिरा किया। मुख्तलिफ बैंड्स का मार्च पास्ट, खटक डांस भी पेश किया गया। थल के सहरा में रंग बिरंगी और चमचमाती गाड़ियों की बहार। 9वीं थल जीप रैली में क्वालिफाइंग राउंड। प्रीपेड कैटेगरी के क्वालिफाइंग राउंड में नादिर मक्सी पहले नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में सैयद आसिफ इमाम ने पहली पोजीशन हासिल की। खातिन कैटेगरी में दीना पटेल पहले नंबर पर रहीं। मुल्तान में मारूफ सूफी बुजुर्ग शाह रुकन आलम का 711वां उर्स। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक। नजरो न्याज का वसी इंतजाम। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। और सोना ले जाने वाले ट्रक पर डाकुओं का हमला। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म आर्मर का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।